अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। आइंदा माली साल बराए 2024-25 के बजट को अवामी बजट के बजाय अगर IMF का बजट कहा जाए तो शायद गलत ना होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने IMF की शराइत पर अमल करते हुए अवाम पर 3,800 अरब रुपए के टैक्स का बोझ डाल दिया है, जो कि हमारी तारीख में अब तक किसी भी बजट में लगाए जाने वाले टैक्सों में सबसे ज्यादा है। बजट के बाद सबसे ज्यादा चीखें तनख्वाहदार तबके की सुनाई दे रही हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत ने माहाना 75,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक आमदनी कमाने वाले तबके के टैक्स में 100% का इजाफा, जबकि माहाना 5 लाख रुपए तक कमाने वाले तबके के टैक्स में महज 25% और माहाना 20 लाख रुपए कमाने वाले तबके के टैक्स की शरह में 3.7% का मामूली इजाफा किया है। अगरचे हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा जरूर सामने आया है, लेकिन इन सरकारी मुलाजमीन का तनासब तनख्वाहदार तबके में आटे में नमक के बराबर है। आइंदा माली साल के बजट पर कारोबारी तबके की जानिब से भी तहफ्फुजात सामने आ रहे हैं। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बजट में मुकर्रर करदा हदफ मौजूदा माशी हालात में हासिल करना तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। इन तबकात के अलावा हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी बजट पर तहफ्फुजात का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की एज अ कंट्री, तो जहाँ पर हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि मईशत जो है उसको इस वक्त प्रायोरिटी लेनी चाहिए हर चैलेंज के ऊपर, क्योंकि दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो कि इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट से एक एक्सपेक्टेशन वही थी जो मैंने अभी पहले कहा कि ये IMF का बजट होगा, और अब बहुत से लोगों की राय ये है कि उसने प्रूफ किया है कि ये एक IMF डिक्टेटेड बजट ही है। किस हद तक ये बात दुरुस्त है कि जो टैक्सेस का मामला है, कुछ उस पर भी बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो है वो हुकूमत लग रहा है कि इस वक्त कोई फोकस है हुकूमत का, क्या खाली बातों की हद तक है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर माहिर मईशत है डॉक्टर खाकान हसन नजीब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। आई रिमेंबर कि मैंने आपके साथ सर एक प्री बजट जो है वो डिस्कशन भी की थी, और बहुत सारी चीज़ों पर हम उस वक्त यही कह रहे थे कि अभी हम पोस्ट बजट देखेंगे कि क्या होता है। एक तो मेरा ख्याल है कि यू वुड एग्री कि जो IMF की वो कह रहे थे कि कुछ बहुत सारी प्री बजटरी कंडीशंस हैं वो हमें नजर आएंगी, तो डू यू थिंक कि वो रिफ्लेक्ट हुई हैं, वो नजर आई हैं बजट में? तो यशवीन, एक तो जो मेरी और आपकी कन्वर्सेशन हुई थी, आप बजट का पहला हिस्सा देखिए पहले। इट इज एग्जैक्टली जो मैंने आपको कहा था, पेंशन रिफॉर्म, टारगेटेड सब्सिडी रिफॉर्म, प्राइवेटाइजेशन, पावर सेक्टर को मार्केट बेस्ड करना, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बढ़ती हुई शरह को तोड़ना, गवर्नमेंट के फुटप्रिंट को कम करना, बजट के खसारे को संभालना, और टैक्स टू GDP और बेस को बढ़ाना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बजट। आपके पास तकरीर की कॉपी पहले तो नहीं आ गई थी? ये हमारे जराए से ज्यादा तेज जराए हैं आपके, इसका मतलब है। So, एक तो यशवीन, so I mean, you know, मुल्क को आगे भी लेकर जाना है ना, I mean, one has to, you know, think about this. So one keeps talking about these things through the media, through writings, through our conversations with the people. So this is the right design. The second part of the equation is कि IMF is a necessity. आप उसके बगैर अभी काम इसलिए नहीं चला सकते। 22 अरब डॉलर आपको चाहिए। 22 अरब डॉलर हर साल अगले 3 साल तवातर से चाहिए। इसकी रीफाइनेंस, न्यू लोन्स, पुराने उतारना, कमर्शियल में जाना, रेटिंग को बेहतर करना, IMF की अम्ब्रेला के बगैर आपको कोई 1 टका देने को तैयार नहीं। I mean, when I use this word, I feel sad, but this is the story. पर IMF से क्या नेगोशिएट होगा यशवीन, ये आप पे मुनसर है। आप कितना अच्छा प्रोग्राम नेगोशिएट करते हैं, ये कतई तौर पे ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। दिस इज वेयर दी क्या कहेंगे, प्रोएस ऑफ द लोकल टीम, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लोकल टीम, द कमिटमेंट ऑफ द लोकल टीम, दिस ऑल कम्स इनटू दिस। सो अब आप ये देखें, ये आपकी बात दुरुस्त है। अब मैं आपको एक सेकंड ऐसी चीज कहता हूं जो बहुत कम लोगों को समझ या मालूम है। IMF की एक तो मिशन अभी आया था ना, जो अभी होके गया है। एक इससे पहले मिशन आया था दिसंबर 2023 में। दिसंबर 2023 में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फरवरी 2024 में। उस डॉक्यूमेंट में जितने टैक्स के मेजर्स आज आए हैं, लार्जली उसके खद्दोखाल लिखे हुए थे। वो भी एक निगोशिएशन से ही बनता है। मसलन सेल्स टैक्स की तब्दीली, पर्सनल इनकम टैक्स की तब्दीली, एक्सपोर्ट को नॉर्मल स्कीम में लाना, CGT बढ़ाना, ये लार्जली यही डिस्कशन जो है तब से हो रही थी, और वो डॉक्यूमेंटेड है। चूंकि वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं है, तो आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट इट पब्लिकली, बट सिंस नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक दैट वर रिटन इन दैट डॉक्यूमेंट आर पार्ट ऑफ द बजट।
सो एक तो तकवियत ले कौम इस वक्त के फंसे हुए हैं, फंड में जाना ही जाना है, तो फंड के साथ अलाइनमेंट बहुत मुझे आउट नहीं लग रही। सो फंड का प्रोग्राम हो जाएगा, जो इस वक्त स्टेबिलिटी सी है ना, एटलीस्ट रुपया 278 पे कायम है, इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, रिजर्व्स 9 अरब डॉलर पे हैं, ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू कर जाएगी। अच्छा, आपने कहा कि कौम तकवियत ले, इस बात के अंदर दो बातें सर। एक तो ये कि IMF जो बहुत सारी चीजें कह रहा था, आपने कहा कि खदोखाल बजट के वही वाले हैं, जिस तरह आपने कहा कि आप अब उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे बजट में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो गई हैं। IMF को खुश करके प्रोग्राम में तो शायद हम चले जाएंगे आफ्टर दिस बजट, लेकिन क्या ये जो कुछ कहा जा रहा है ये डूएबल भी है? खाली जो FBR का टारगेट है उसी से शुरू कर लें, जो टैक्सेस लग गए हैं उसके बाद भी आपको लगता है कि ये कलेक्ट हो सकता है? तो अगर आपने मैं हमेशा कहता हूँ कि गुड इफ यू वांट टू बी अ गुड पॉलिसी मेकर यू हैव टू सर्व विद द गवर्नमेंट्स, तो तभी आपको समझ आती है कि यू नो व्हाट हैज एक्चुअली ट्रांसपायर्ड। पाकिस्तान ने इस वक्त और ये एग्जैक्ट फिगर हैं 3800 अरब के, आपने दुरुस्त फरमाया कि नए टैक्सेस जो हैं वो आने हैं। इसका थोड़ा सा इसको इस तरह समझिए कि 3800 अरब के टैक्सेशन होनी है नई अगले साल में। इसमें से जो नई टैक्सेशन है ना, वो है 1761 अरब रुपए, टू बी वेरी वेरी एग्जैक्ट। ठीक है। अब इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान के 1500-1600 जो है ना, वो हम कहते हैं कि ऑटोनमस ग्रोथ आ जाएगी। यशमीन, इससे मतलब ये होता है कि अगले साल इकोनॉमी में 12-13% के करीब इन्फ्लेशन होगी, 3-3.5% की ग्रोथ होगी। सो ये जो ग्रोथ है, ये FBR को, अगर FBR कोई नया टैक्स ना लगाए तो 1500-1600, 9200, 400 जो भी इस साल कलेक्ट होता है वहां तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज वन थिंग, यू नो, यू हैव टू बी, यू नो, दिस इज मतलब इस पे क्लैरिटी है। अच्छा, अब अगर आप वहां पहुंच गए तो अब आप कहेंगे 3800 अगर 12,900 अगले साल कलेक्ट करना है, 9,400 इस साल कर रहे हैं। सो ये जो 3800 का गैप है, ये बाकी कैसे? 300 हमने वादा किया है कि कुछ केसेस हैं, एक 7E में केसेस फंसे हुए हैं, कोई टैक्स लगा था, वो 300-400 अरब हमने वादा किया है, हम वहां से ला देंगे आपको। ठीक है। सो एक ये बात हुई। अब रह गए 1761 अरब। पाकिस्तान में इस साल 1761 अरब रुपया नया टैक्स जो है वो लगा है। ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। सो लेट मी फर्स्ट से व्हाट इज समथिंग दैट आई कंप्लीटली सपोर्ट। पाकिस्तान ने प्रॉपर्टी पे जो कैपिटल गेन्स टैक्स है वो 15% लगाया है। मतलब आई फील वेरी सैड कि हम प्रॉपर्टी को सही टैक्स नहीं करते। 15% का मतलब ये है कि आज आप अपना प्लॉट बेचने जाएंगे, जो उसकी वैल्यू होगी, वैल्यूज भी ठीक करनी है। चलें, मतलब करोड़ रुपए का प्लॉट है, 50 लाख तो होगी वैल्यू, तो आपको CGT एट द रेट ऑफ 15% देना पड़ेगा। पहले शायद 10 था, कुछ मराद थी। सो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन इसके अंदर एक और अच्छा कदम ये भी नहीं है सर, आई थिंक इसमें तफरीक की गई है फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए, और जो गैप है वो इतना ज्यादा कर दिया गया है कि शायद नॉन फाइलर को अब उसका ब्रंट महसूस होगा, जो पहले नहीं होता था। पहले गैप्स बहुत थोड़े होते थे। जब नॉन फाइलर की यशवीन कैटेगरी बन रही थी, तो चूंकि मैं फाइनेंस में उस वक्त मौजूद था, वजीर खजाना के साथ ही बैठा हुआ था, तो आई यूज्ड टू जोक एंड से कि यार अगर मैंने टैक्स दे दिया है तो मैं तो फाइलर बन गया हूं ना, फिर मतलब टैक्स दे दिया मैंने, ये नॉन फाइलर क्या चीज होती है? वो तो पाकिस्तान में ही वैसे कोई चीज है, अनफॉर्चुनेटली ये कैटेगरी और कहीं नहीं होती। हमने उसको बड़ी एक लेजिटिमेट कैटेगरी बना दिया है, बट दैट्स हाउ इट इज अनफॉर्चुनेटली। सो इसका मकसद ये था कि एक तो ये है कि लोगों को इंसेंटिवाइज किया जाए कि यार इट इज मतलब वेरी हाई टू बी अ नॉन फाइलर, इट इज इनकन्वीनियंट। मतलब मेरी तो इज्जत कम होती है कि अगर मेरे पास NTN कार्ड नहीं है, अगर मैं जिस मुल्क में भी, और मैं पाकिस्तान में सिर्फ काम नहीं करता, जब बाहर फाइल करूंगा तो तब भी यही कहूंगा ना कि यार मतलब यू नो, ये तो सो इज्जत, आपका हायर टैक्स, यू नो, पुट एवरीथिंग। आप किसी को आगे नहीं मैं टैक्स हायर दूंगा पर मैं नॉन फाइलर हूँ, आई मीन यू नो। एनीवे, ये अब उसके रेट को खातिर खात बढ़ा दिया गया। इसको अगले साल में, अब मैं रियली, आई मीन माय नेक्स्ट कैंपेन इज कि इसको खत्म करें। मतलब इफ यू आर नॉट अ फाइलर यू कांट डू एनीथिंग इन लाइफ। अभी उन्होंने ये कहा है कि आप बाहर नहीं जा सकते, हज और उम्रे पे जा सकते हैं। मैं वैसे मतलब गुजारिश करूं कि मतलब मैं तो हकूकुल इबाद को बहुत अहमियत देता हूं ज़िंदगी में, हकूकुल्लाह को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। मतलब इस पे भी सोचना चाहिए ना कि अगर मैं
स्ट्रीट लाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं मुल्क का डिफेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो टैक्स मुझ पे लागू है वो मैं नहीं दे रहा, दैट्स माई फर्स्ट ड्यूटी टू माई सिस्टर, माई मदर, माई फादर, माई नेबर, द गवर्नमेंट, माई people who don't earn that much. So you have to really, but it's good कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को और पुश किया गया है. एक थर्ड कैटेगरी बना दी गई है लेट फाइलर की. मैं अभी तक समझ नहीं पाया इतने, you have to understand, in my next interview I'll explain कि क्यों बनाई है उन्होंने. So far so good. एक्सपोर्ट अच्छा है, नॉर्मल रेजीम में ले आए हैं उसको. This is the second thing. टैक्सेस के ऊपर थोड़ा सा एक कमेंट ये जरूर कर दें कि हमने ठीक है कुछ किए हैं मेजर्स, जैसे आपने एक दो अच्छे मेजर्स की तरफ इशारा भी किया है, लेकिन हमने लार्जली अगर बात करें तो वी स्टिल वेंट डाउन द इजी रोड, डिडंट वी? फिर सैलरीड क्लास है उसी की स्लैब्स को शफल करें, जो बेचारे पहले कम तनख्वाहें ले रहे हैं उनके टैक्स रेट्स को तो मेरा ख्याल है 100% इंक्रीज कर दिया गया, जो सबसे छोटी स्लैब है. तो आपको लगता है कि सैलरीड क्लास फिर अल्टीमेटली वो वाली क्लास बनी जिससे सबसे ज्यादा जो है बोझ उठाना पड़ेगा जिसे? So I mean my seniors say because I have a longer life to live, so I always remain hopeful, इसलिए मैं अच्छी चीजें पहले बता देता हूँ. So these are some good measures. दो measures और भी बड़े अच्छे हैं जो मैं बजट के हमेशा मेंशन करना चाहता हूँ, और वो ये है कि बच्चों को स्कूल में खाना मिलेगा. I mean टैक्स से हट के it's a good thing to do यार. You really need to get your kids in school. और वो माँ बाप जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो यही सोच के कि उसके बच्चे को खाना मिल जाएगा, they may send their kids to school. That's a great act. इनकम सपोर्ट में हम ट्रेन करने जा रहे हैं बहुत से लोग, चलें 1 लाख 2 लाख में कैटेगरी कुछ भी ट्रेन हो रहे हो बच्चे, बिकॉज 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है. सो दैट्स अ गुड स्टोरी टू टेल. सो चलें ये अच्छा, अब जो काम उन्होंने नहीं किया वो जो थोड़ा सा नहीं किया वो भी बता दूं. कैपिटल गेन्स टैक्स जो इस वक्त स्टॉक मार्केट पे है उसको 15% पे ही रखा है. आई मीन उनको भी ये सोचना चाहिए कि इसको नॉर्मल इनकम में लाना, जैसे एक्सपोर्ट को नॉर्मल इनकम में ले आए ना, यार जो आपका मुनाफा है जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग दे रही है आप भी दें. इसी तरह कैपिटल गेन्स टैक्स भी दुनिया भर में आपके मार्जिनल रेट पे होता है. बिकॉज आई वर्कड इन ऑस्ट्रेलिया, सो मैं बहुत ऑस्ट्रेलियन सिस्टम हमारे साथ है. व्हेन आई यूज्ड टू फाइल, सो होता ये था कि मैंने फाइल किया, इतनी मैंने एक शेयर के में गेन किया, जो मेरा उस वक्त 22, 25, 30% टैक्स रेट बनता था वही मुझे उस पर देना पड़ता था. ये इन्होंने नहीं किया, हालांकि द मार्केट हैज डन वेल. फिर जो काम अजीब सा किया है वो ये है कि एओपी और इंडिविजुअल यानी कि जो काम कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं आपके not small and medium, the small enterprises of Pakistan. 52 लाख एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उसमें से 90% छोटी हैं और वो सारी एओपी और इंडिविजुअल्स हैं. उनका टैक्स 35 से बढ़ा के 45% कर दिया है. आई एम ए लिटिल सरप्राइज्ड कि ये मतलब क्या किया इन्होंने, यानी कि अपर स्लैब का टैक्स 12.5 लाख रुपए बढ़ गया है. तो मैं तो चाहता हूं कि ये कॉर्पोरेटाइज हो, तो अब ये क्या करेंगे कि ये कम दिखाएंगे, ये इनफॉर्मल में जाएंगे. आई एम आस्किंग द गवर्नमेंट थ्रू योर प्रोग्राम टू ईदर एक्सप्लेन टू अस. I'm asking my friends at the IMF to explain to me what is the logic there, because you want to corporatize and that's the thought process you have, then how come you are increasing? You want lawyer, consultant, engineer, whoever is working and not showing up to say कि यार मुझे फाइलर क्या शो अप करने में फायदा है, to show my income, white income. मैं तो कहता हूँ I want to have white income in Pakistan so I can go buy a car, so I can hire things. But सो ये एक अजीब बात हुई है. और एक अजीब सा फिगर आपको, अगर आप 50 करोड़ रुपया कमाते हैं एज अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो आपका टैक्स 55% कर दिया है. यानी कि 50 करोड़ कमाने पे आप अपने पास कम रखेंगे और सरकार को 27.5 करोड़ रुपया दे देंगे. आई एम नॉट क्लियर व्हाट्स द लॉजिक हियर. सो दे हैव टू मे बी लुक एट इट अगेन. सो आई पर्सनल इनकम टैक्स पे because I'm a little privy to क्या फंड मांग रहा, IMF मांग रहा था इनसे. They have moved the slabs around. इसका मतलब है हायर स्लैब जल्दी आ जाएगी और उस पे 2,70,000 टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा साल का. So yes, that has happened. I don't support it. I don't support it because Yashveen, let's say you were taking from your channel 1 लाख रुपया in 2022, right? Today, let's say कि you had still been taking 1 लाख रुपया, because आज मैं सुन रहा था कि बहुत से साहबी कह रहे थे कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं इंक्रीज हुए. चलो मैं बिलीव कर लूँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं. आपकी बाइंग पावर 61,000 की
रह गई है। ऐसा ही सो टू पुट मोर टैक्स ऑन यू डजंट मेक सेंस टू मी। अगेन द IMF और द अथॉरिटीज मे हैव सम लॉजिक व्हिच आई एम मिसिंग, बट आई प्रोबेबली लॉजिक जो है वो मेरा ख्याल है वही है, ईज लॉजिक है, आसान जो रास्ता होता है वो चुनना शायद लॉजिक होती है। बट लाइक यू राइटली सेइंग कि ये कुछ चीजें जिसपे हम भी एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट कुछ अपने आप को फर्दर क्लैरिफाई करे। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छा एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू लिया, खास तौर पर जो इस वक्त टैक्स रिलेटेड इश्यूज हैं मुल्क के अंदर, अच्छा क्या हुआ बुरा क्या हुआ सब पर बात की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए।